गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम रीड करने वाले हैं हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है, यहाँ से हमारा जो लास्ट टॉपिक है स्टैटिक्स, और आरडी शर्मा की बुक के अंदर हमारा जो 7th नंबर का चैप्टर में आपके पास चैप्टर है स्टैटिक्स। आरडी शर्मा के अंदर 7th नंबर पर है। एनसीईआरटी जो हमारी एनसीईआरटी वहाँ पर 15th नंबर चैप्टर जो आपके पास लास्ट चैप्टर स्टैटिक्स। ठीक है, लास्ट वीडियोज में अब तक हमने क्या पढ़ा था बेटा? हमारा जो ट्राइंगल का चैप्टर था वो कंप्लीट किया था। और क्योंकि ट्राइंगल का चैप्टर कुछ डिफिकल्ट बोला जाता है, हालांकि होता नहीं है, मैं मानता हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग ट्राइंगल होता है, बट फिर भी मानते हैं कि कुछ डिफिकल्ट होती है थ्योरम्स। तो उसके बाद हमने इजी चैप्टर स्टार्ट किया है कि अगर कुछ बच्चों का, आप में से कुछ बच्चों का अगर वो वर्क पेंडिंग है तो उस वर्क को करें, साथ साथ अपने इस इजी वर्क को भी करते चले, ताकि इस इजी वर्क के साथ आपका वो जो पेंडिंग वर्क है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो देखिए स्टैटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे। स्टैटिक्स में हम पढ़ेंगे मीन, मीडियन और मोड। तो सबसे पहले मीन की बात करते हैं बेटा। मीन जनरली क्या होता है? एवरेज होता है। जब कुछ हमारे पास डाटाज होते हैं हम उनका एवरेज फाइंड आउट करते हैं। 8th क्लास में, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा। ठीक है, मीन जो आपके पास क्या होता है? जनरली एवरेज होता है कि कुछ डाटा, कुछ नंबर है आपके पास, हमें उनका एवरेज फाइंड आउट करना है। अब वो एवरेज कितने मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा? मीन फाइंड आउट करने के लिए 3 मेथड होते हैं। एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक अज्यूम मीन मेथड होता है, एक स्टेप मेथड। अब डाटाज भी किस टाइप से होते हैं बेटा? डाटाज आपके पास देखिए कैसे होते हैं। डाटाज आपके पास सिंगल डाटाज भी हो सकते हैं और डाटाज आपके पास ग्रुप में भी हो सकते हैं, यानी कि डाटाज अनग्रुप भी हो सकते हैं और डाटा ग्रुप में भी हो सकते हैं। अनग्रुप में कैसे होते हैं? जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। पहले 5 प्राइम नंबर्स का मीन फाइंड आउट करो। तो मेरे बच्चा देखिए पहले 5 प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7 और 11। ये पहले 5 प्राइम नंबर है। कौन कौन से? 2, 3, 5, 7 और 11। हम इनका मीन फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा छोटी क्लास में, 9th क्लास में, 8th क्लास में आपने क्या पढ़ा था? मीन एक्चुअली क्या होता है? मीन होता है आपके पास सम ऑफ डाटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा। मीन क्या होता है बेटा आपके पास? मीन एक्चुअली होता है सम ऑफ डाटा, जो आपके डाटा है उनका सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा। ठीक है, अब बेटा हमारे पास जो डाटा है इनका सम करते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हर एक डाटा सिंगल टाइम से, यानी कि इन डाटा का ग्रुप नहीं है, तो हम इन सबका सम करेंगे। 2 + 3 + 5 + 7 + 5 + 7 + 11 और डिवाइड बाई नंबर ऑफ डाटा कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। राइट, तो ये आपके पास क्या हो गया भाई? ध्यान दीजिए, ये आपके पास बन गया 5 और 5 10 और 17। ध्यान दीजिए 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17 और 11 28/5, यानी कि 5.6 जो आपके पास आ गया, 5.6 जो आपके पास आ गया, वो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? ध्यान दीजिए क्या आ जाएगा भाई आपके पास? मीन आ जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? तो ये जो फ्रीक्वेंसी थी ये अनग्रुप फ्रीक्वेंसीज है। यहाँ पर आपके पास जो क्लास है वो सिंगल डाटा की क्लास है। अब आपके पास मैं इसको ग्रुप में चेंज करना चाहूँ तो मैंने क्वेश्चन कर दिया चेंज, और मैं क्वेश्चन इस टाइप से लिख दूं, क्वेश्चन इस टाइप से लिख दूं भाई मेरे पास कुछ डाटा है। जैसे मेरे पास मैंने बोला 2 जो है वो आपके पास 3 टाइम्स है, 3 जो है मेरे पास 2 टाइम्स है, 5 जो है मेरे पास 1 टाइम्स है, 7 मेरे पास 3 टाइम्स है और 11 मेरे पास 2 टाइम्स है। अब हम इन डाटाज का सम देखेंगे, तो डाटाज का सम ये नहीं हो सकता भाई 2 और 3 5 नहीं बेटा। 2 कितनी बार आया हुआ है? 3 टाइम्स। तो 2 को जो 3 टाइम्स ऐड करेंगे, 2 कितनी बार है? 3 टाइम्स। ठीक है, तो इनको जब हम 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो इनका सम क्या आएगा? 2, 3, 6। 3 कितने टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स। जब इनको सम करेंगे तो 3 + 3 कितना हो जाएगा? यानी कि 3 को जो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 3 + 3 कर दो, वो भी 6 आएगा। 5 1 टाइम्स है, 5 रह जाएगा। 7 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। तो 7 × 3 कितना हो जाएगा? 21। भाई 11 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। तो 11 × 22। मेरी बात सुन आई? अब हम इनका सम करते हैं।
6 और 6 12, 12 में 5 ऐड किया 17, 17 में 21 को ऐड किया आपके पास 38, और 38 में 22 को ऐड किया भाई 60। मेरी बात समझ में आई? 6 में 6 को किया 12, 12 में 5 को ऐड किया 17, 17 में 21 को ऐड किया 38, और यहाँ पर ऐड किया 60। ठीक है, अब हमारे पास डाटाज कितने हैं? 1 2 3 4 5 नहीं हुए भाई, क्योंकि 2 कितने टाइम्स आया है? 3 टाइम्स। तो 3 तो ये हो गए, 3 2 टाइम्स ये हो गए, ये 1 टाइम, ये 3 टाइम, ये 2 टाइम। तो आपके पास डाटाज हो गए 3 और 2 5 और 1 6 और 5 11। तो ये जो डाटाज होते हैं ये एक्स बोले जाते हैं। डाटाज कितने टाइम्स आ रहे हैं हम उसको एफ बोल देते हैं। डाटाज कितने टाइम्स आ रहे हैं उसको एफ बोल देते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, और ये जो बोला जाता है इसको बोला जाता है एफ एक्स। ठीक है, जनरली इसको हम आई भी लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी बात समझ रहे हो आप? ठीक है, तो यहां से जो मीन आ गया, मीन बात वही है, वो सम ऑफ डाटा डिवाइड बाई नंबर ऑफ डाटा, और डाटाज का सम आपके पास कितना है भाई? 60, और नंबर है 11। कैंसिल करेंगे आपका मीन आ जाएगा। और देखिए सम ऑफ डाटा को मैं क्या लिख सकता हूं? सम ऑफ डाटाज को, जो डाटाज है इनका सम क्या लिख सकता हूं मैं आपके पास? 60। कितना है बेटा आपके पास? 60। और ये क्या बना इसको मैं? समेशन ऑफ एफ एक्स। ये सिग्मा है, सिग्मा समेशन सम ऑफ, जो भी आपका मन करे। ठीक है, सिग्मा ऑफ एफ एक्स समेशन ऑफ एफ एक्स सम ऑफ एफ एक्स। ठीक है, यानी कि जो एफ एक्स है इनका सम, और नंबर ऑफ डाटाज को लिखा जाता है सम ऑफ एफ, यानी कि जो फ्रीक्वेंसीज है इनका सम। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहां से, फिर मैं मेथड बताता जाऊंगा। याद रखना आपके पास 3 मेथड्स हम टोटल करेंगे यहां पर। ठीक है, उसके बाद फिर हम आपको मीडियन और मीन के बारे में, मीडियन और मोड के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 7.1, और एक्सरसाइज 7.1 से अगर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे बेटा, तो कहता है कैलकुलेट मीन ऑफ, कैलकुलेट मीन ऑफ, और देखिए क्या दिया हुआ आपके पास? बाई एक्स दिया हुआ, ध्यान दीजिए, 5 6 7 8 9। फ्रीक्वेंसी दी है आपके पास 4 8 देन 14 11 3। ठीक है, इस टाइप से टेबल दी है, तो हम इसको जरा सीक्वेंस से कैसे लिखेंगे? हियर x, और ये हो गया f। x की वैल्यू है 5 6 7 8 9। ठीक है, f है आपके पास 4 8 14 11 3। तो इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा? इसका मीनिंग हुआ जो हमारे पास 5 है ये कितने टाइम्स आया हुआ है? 4 टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके पास एफ एक्स क्या आएगा? क्या आएगा? एफ एक्स। इसका मतलब f को x से मल्टीप्लाई करेंगे। f क्या है? 4, x क्या 5। चलो मल्टीप्लाई किया, 5 को 4 से क्या 20 आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, 6 को मल्टीप्लाई किया 8 से तो 48 आ गया। ठीक है, 7 को मल्टीप्लाई किया आपके पास किससे? क्या 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से तो 98 आ गया। ठीक है, 8 को मल्टीप्लाई किया 11 से 88 आ गया। ठीक है, 9 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 27 आ गया। अब आपके माइंड में इसका फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, कि जो जो हमें नीड फॉर्मूलाज में चाहिए कि वो सारी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी। तो जब मीन फाइंड आउट किया जाता है बेटा, तो देखिए ध्यान से, मीन जो होता है वो होता है आपके पास सिग्मा ऑफ एफ एक्स, यानी कि समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। अब देखो एफ एक्स कहाँ आया? एफ एक्स आपके पास ये रहा इंडिविजुअल एफ एक्स, और ये इंडिविजुअल वैल्यूज रही। ठीक है, हमें इसका सम करना है, तो लिखने का वे आपका ऐसा ही होना चाहिए, और यहां आप लिखेंगे सिग्मा ऑफ एफ एक्स, और वो किसके को आगे लीजिए, हम इनको ऐड कर देते हैं, सिग्मा ऑफ एफ एक्स को ऐड करते हैं। 8 और 8 16 और 24। ठीक है, 8 16 24 में 7 और ऐड करेंगे 31 हो गया, 3 कैरी। चलिए 2 और 4 6 6 और 15 में आपके पास ये ऐड किया 8 23 23 और 2 25 और 3 कैरी 27।
क्लियर है? चलिए भाई, फिर हमें क्या चाहिए? समेशन ऑफ एफ चाहिए। लीजिए समेशन ऑफ एफ देखते हैं। 4 और 8 12 में हमने 14 को ऐड किया 26 में हमने 11 को ऐड किया 37 और 3 40। क्या आ गया? सम ऑफ एफ। फिर रिपीट कर देते हैं एक बार। 12 में 14 को ऐड किया 26 में हमने 14 को ऐड किया 40 हो गया, ये 281 हो गया। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया बेटा? ध्यान दीजिए अब कि हमारे पास ये वैल्यूज पुट कर देंगे। समेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू आ गई 281 और समेशन ऑफ एफ की वैल्यू आ जाएगी 40। ठीक है भाई, तो डिवाइड आप कर सकते हो। चलो जी, 281 को 40 से डिवाइड किया, 7 पर गया तो आपके पास क्या आ गया? 280। क्या बच गया? 1 बच गया। ठीक है, डेसिमल यूज किया तो यहां भी यूज किया। 0 उतारेंगे आप, नहीं जा सकता, 0 लगा देंगे। फिर हमने एक 0 और उतार दिया, आपके पास किससे चला गया? 2 से चला गया, तो 80 आ गया। ठीक है, तो क्या आ गया? नियर अबाउट 7.02 जो आपके पास आ गया, इसकी मीन वैल्यू जा गई। क्लियर है? आप इजीली कर सकते हो। तो ऐसे कितने भी क्वेश्चन आए, इस मेथड को क्या बोल देते हैं बेटा? इसी मेथड को हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। इसी मेथड को क्या बोलते हैं हम? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, इसी मेथड को हम बोल देते हैं डायरेक्ट मेथड। कर सकते हो, बड़ा सिंपल है। अगर आपके माइंड में फॉर्मूला आपको लाना है तो बड़ा इजीली है। इसमें कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना। और देखिए, और क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, जैसे क्या कहते हैं? कहता है इफ मीन ऑफ द डाटा का मीन दिया हुआ बेटा 20.6। ठीक है, फाइंड द वैल्यू पी की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो देखिए क्या है आपके पास, यहां x हो गया और यहां f हो गया। x की वैल्यू जो आपके पास है बेटा 10, 15, p 25, 35। फ्रीक्वेंसी आपके पास है 3, 10, 25, 7 एंड 5। ठीक है, तो देखिए उसने क्या कहा बेटा, उसने मीन गिवन में दिया हुआ है 20.6। हम अपनी तरफ से मीन फाइंड आउट करते हैं। मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे? डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले एफ एक्स फाइंड आउट किया जाता है। इसका मतलब मेरे बच्चा f को x से मल्टीप्लाई कर दो। 3 को 10 से किया 30, 10 को 15 से किया तो 150, 25 को p से किया तो 25p, 7 को 25 से किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 175, और भाई 35 को 5 से किया तो भी क्या आ गया 175। 5 5 25, 5 3 15 और 2 के। ठीक है, ये कैलकुलेशन देख लेना जरा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं डाटाज का। आपके पास जो डाटाज कितने हैं, यानी कि समेशन ऑफ एफ, नंबर ऑफ डाटाज, सिग्मा ऑफ एफ। क्या लिखेंगे? सिग्मा ऑफ एफ कह सकते हैं, समेशन ऑफ एफ आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखिए कितना हो गया। 3 और 10 13, 13 में 25 को ऐड किया तो आपके पास कितना हो गया 38, और 38 में हमने आपके पास 12 को और ऐड किया तो 50 आ गया। क्या आ गया भाई? 50। ठीक है, चलो समेशन ऑफ एफ एक्स जो था ये एफ एक्स है, तो हम इसका भी सम देखते हैं। सम ऑफ एफ एक्स, ध्यान दीजिए किसके इक्वल आएगा। तो जो लाइट टर्म्स है हम उनको ऐड करते हैं मेरे बच्चा। ये होगा, ध्यान दीजिए, ये और ये जो टर्म है ना, ये आपके पास फिलहाल p है तो इनके साथ ऐड नहीं हो सकती, अलग से काउंट होगी। ठीक है, चलिए हम ऐड कर देते हैं। ऐड किया तो बेटा आपके पास कितना हो गया? ये तो हो गया 180, 30 और 150 कितना हो गया 180 हो गया। साथ में 175 और 175 यानी कि 350 और हो गया। कुल मिला के कितना हो गया सन 0 13 5।
कितना आ गया 530 कि मेरी तरफ से ऐसे ऐड करें ना भाई 0 0। मैं फिर कहता हूँ फिलहाल 25 को अलग से रखेंगे, 25 को ऐड नहीं करना है, क्योंकि जहां तक p की वैल्यू तब तक नहीं पता लगे कि हम ऐड नहीं कर सकते। क्लियर है ये बात? कभी 25 को भी ऐड कर दो इसके साथ, ठीक है। चलिए क्या हो गया 0 0 5 5 10, ठीक है, ऐसे मैंने ऐड किया है। तो आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ गया 530। तो भाई जो आपके पास ये टर्म्स है, जो पूरी कंप्लीट वैल्यू है आपके पास, इंडिपेंडेंट टर्म है ये, और प्लस में 25p और रह गया, 25p और रह गया आपके साथ, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो? क्लियर हो गई बात? चलो भाई अब हम अपनी तरफ से मीन फाइंड आउट कर देते हैं। तो मीन जब आपके पास फाइंड आउट करूंगा, दिस इंप्लाइज मीन जो आएगा वो क्या आएगा, समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f, ठीक है। तो चलिए मेरे बच्चा मीन को दे रखा था 20.6, लो जी 20.6 मीन दे रखा, मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। सामने क्या आ गया, समेशन ऑफ fx की वैल्यू है 530 प्लस 25p, 530 प्लस 25p डिवाइड बाई समेशन f की वैल्यू है मेरे भाई 50, ठीक है। तो क्या करें अब, सबसे पहले क्योंकि 50 टोटल के डिवाइड में तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ले आई, तो आ गया 20.6 इंटू 50 इक्वल्स टू, सामने रह गया 530 प्लस 25p। चलिए भाई 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 को 6 से क्या 30 और 5 टू 10, ठीक है। और 50 के नाम का लग गया 0, उधर क्या बच गया, और भाई एक नंबर के बाद डेसिमल भी लगेगा तो यहां डेसिमल। क्लियर हो गया? उधर देखा तो आपके पास 530 प्लस 25p, ठीक है। बेटा आपके पास ये 530 यहां माइनस में आ जाएगा, क्योंकि मुझे p फाइंड आउट करना है, तो p को एक तरफ बाकी सबको भगाओ, तो 130 माइनस 530 इक्वल्स टू 25p, 1030 माइनस 530, भाई आपके पास 500 बच गया। क्या बच गया? 500। सामने उधर बच गया 25p। अब p फाइंड आउट करना है तो 25 को शिफ्ट करेंगे तो कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो p की वैल्यू आ गई मेरे बच्चा 500 डिवाइड बाई 25, जरा कैंसिल कर दिया, लो जी कैंसिल हो गया, तो p की वैल्यू क्या आ गई 20, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अब बड़ी इजीली कर सकते हैं। और ये आपके पास देखिए यहां पर p क्या था, यहां पर p x की फॉर्म में अननोन टर्म दे रखी है x में, कई बार क्या होता है p यहां पर f की फॉर्म में भी अननोन पे आ जाता है, ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसीज में अननोन होता है तो आता है फाइंड द अननोन फ्रीक्वेंसी। तो मेथड यही है, एक p आपके पास मीन गिवन होगा, एक मीन आप अपनी तरफ से फाइंड आउट करेंगे, और जो वैल्यूज है फॉर्मूला जो आपके पास है वहां पे पुट अप करेंगे, पुट करते आपके पास अननोन टर्म फाइंड आउट होके आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए, और देखिए बेटा, हम और देखते क्वेश्चन। आपके पास क्वेश्चन नंबर आ गया 13, क्या कहते हैं, इफ मीन ऑफ द डाटा इज 18.75। देखिए बेटा ध्यान दीजिए, मीन क्या गिवन है आपके पास, मीन जो है वो 18.75 गिवन है। डाटाज क्या है, हम डाटाज लिख देते हैं, ये x हो गया और यहां पर f हो गया। x देखिए 10, 15, p, 25, 30, ठीक है। चलिए भाई f क्या है, 5, 10, 7, 8 एंड 2, ठीक है। तो हम पहले अपनी तरफ से मीन फाइंड आउट करके देखेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले fx फाइंड आउट किया जाएगा। क्या फाइंड आउट किया जाएगा, fx।
अगर आपको फॉर्मूला याद कीजिए, मीन जो होता है वो क्या होता है, मीन होता है समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, यानी कि सबसे पहले एफ एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर उसका सम। तो एफ एक्स फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो भाई एफ और एक्स को। याद रखिए एफ क्या होता है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है कि कौन सा डाटा कितने टाइम आया है, और एक्स हमेशा डाटाज होते हैं, ठीक है। चलिए 10 को 5 से किया 50, 15 को 10 से किया 150, p को 7 से किया 7p, 25 को 8 से किया 200, 30 को 2 से किया 60, 30 को 2 से 60, सारे हमने मल्टीप्लाई कर दिए। चलो भाई समेशन ऑफ एफ एक्स क्या आ गया, फिर मैंने बताया बेटा हमारे पास p वाली टर्म को अलग से ऐड करके रखेंगे, तो 7 तो इनमें ऐड नहीं करना फिलहाल। कितना हो गया, 50 में 150 का ऐड किया 200, और 200 ये 400, और 60 यानी कि 460, क्या आ गया 460 प्लस 7p। क्लियर है। चलिए मेरे बच्चा समेशन ऑफ f देखते हैं, क्या आएगा 5 और 10 15, 15 में भाई 15 को ऐड किया 30, और उसमें 2 ऐड किया 32। आई रिपीट 5 और 10 15 और 7 22 और 8 30 और 2 32। वैल्यूज रख दो भाई फॉर्मूले में। भाई मीन कितना गिवन था 18.75 इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स की वैल्यू दे रखा है 460 प्लस 7p डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ की वैल्यू दे रखा है 32। बेटा वही मेथड, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1875, यहां पर 18.75 था, उसको मल्टीप्लाई करूंगा 32 से, तो सामने आ गया 460 प्लस 7p। लो जी मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, 18.75 को 32 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 5 से किया 10, 2 को 7 से किया 14 और 1 15, 1 कैरी हो गया, 2 को 8 से किया 16 और 1 17, 2 1 2 और 1 3, इनटू 3 को 5 से किया 15, 3 7 21 और 22, 3 8 24 और 2 26, फिर 2 3 1 3 और 2 5। देखिए ध्यान से, क्या आ गया बेटा 0 5 और 5 10, 7 और 2 9 और 1 10, ठीक है, 3 और 6 9 और 1 10, और ये 6। कितने नंबर के बाद डेसिमल भाई 1 और 2 के बाद, तो 1 और 2 के बाद डेसिमल लग गया, यानी कि आपके पास 600 आ गया। उधर क्या आ गया 460 प्लस 7p। चलो 460 को माइनस कर दो, 600 माइनस 460 इक्वल्स टू 7p। भाई माइनस किया तो 140 आ गया। क्या आ गया मेरे बेटा 140 आ गया। क्लियर है। चलो भाई 140 उधर आ गया 7p। अब ये 7 कहाँ गया, डिवाइड में आ जाएगा, शिफ्ट करेंगे तो 140 डिवाइड बाई 7 उधर से आ गया p। चलो कैंसिल भी हो गया 20, तो p की वैल्यू क्या आ गया मेरे बेटा, p की वैल्यू आ गया 20। ठीक है, तो ये जो आपके पास है एक्सरसाइज हमारी 7.1 कंप्लीट होगी इसी मेथड से। डायरेक्ट मेथड बोला जाता है। यहां पर आपको याद रखना कि x जो है वो सिंगल है, क्लास इंटरवल की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, और किस मेथड से किया हमें सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले से किए, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, और ये डायरेक्ट मेथड है आपके सामने। तो अभी हम अपनी वीडियो में 7.2 करेंगे। आप इसके कुछ क्वेश्चन यानी कि इस एक्सरसाइज में आई थिंक 13 क्वेश्चन है, तो आप 6 to 7 क्वेश्चंस अल्टरनेट करते हुए इनको करेंगे। ठीक है, थैंक यू।